हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाली थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अभी व्यस्तम समय था, इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। आज हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, उसका नाम है शब्द शक्ति। यह टॉपिक कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। परिभाषा: शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शब्द को शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। समझें, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जो भी शब्द हो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, तो जो भी बोध होता है उसी को कहते हैं शब्द शक्ति। बताते हैं कि शब्दों में बहुत अर्थ रहता है, यानी शब्दों के द्वारा अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, और शब्दों की चोट है ना, हथौड़ों की चोट से भी भारी या गहरी मानी जाती है। इस प्रकार हम शब्दों के महत्व को समझेंगे। देखिए, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। आइए एक एक करके जानते हैं। पहले हम देखेंगे अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का अर्थ है किसी शब्द का साधारण अर्थ। ध्यान रखना, किसी शब्द का साधारण अर्थ क्या कहलाता है? अभिधा। अर्थात किसी शब्द का ऐसा अर्थ जो लोक में प्रचलित हो और पढ़ते ही समझ में आ जाए। ऐसे शब्द जैसे हम बोला जाए वैसा ही उसका अर्थ लगाया जाए, वह क्या कहलाएगा? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। देखो, जो लोक में प्रचलित हो और पढ़ते ही समझ में आ जाए, ये पहले से प्रचलित शब्द हो, इससे छोटे से बड़े तक सभी बच्चे जानते हो, या बड़े या बच्चे सभी जानते हो, तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, जैसे राम पानी पीता है, यहाँ पे देखिए, ऐसे हमने राम पानी पीता है किसी से बोला तो इसको पढ़ते ही या सुनते ही समझ में आ जाएगा कि राम है वो कौन सी क्रिया कर रहा है, पानी पीने की क्रिया कर रहा है। यानी इसका और कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई भी छोटे बच्चे से बोलेंगे तब भी वो समझ जाएगा, बड़े से बोलेंगे तब भी समझ जाएगा। देखिए, इसका अर्थात पानी शब्द का प्रचलित अर्थ जल है और पीना क्रिया है, जिसमें हमें पता चलता है कि राम पानी पीने की क्रिया कर रहा है, अर्थात ये अभिधा शब्द शक्ति है। यानी सामान्य शब्द है, दैनिक जीवन में सामान्य वाक्य जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगले देखिए, जैसे गाय दूध देती है, तो देखो सिंपल है, इससे क्या पता चल रहा है कि गाय दूध देती है, उसका काम है दूध देने का, तो दे रही है, इससे और कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अगले देखते हैं नंबर 2, लक्षणा शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ बाधित होकर इसके लक्षण के आधार पर कोई दूसरा अर्थ प्रकट हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य अर्थ रहता है ना, वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। उसके लक्षण के आधार पर कोई दूसरा अर्थ प्रकट हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो मुख्य अर्थ रहेगा ना, वो उसमें बाधा आ जाती है, उससे कोई भिन्न अर्थ निकलता है। जैसा हम बोलेंगे वैसा नहीं होगा, उससे कुछ भिन्न होगा। ठीक है, जैसे हरिओम गधा है, हरिओम नाम का कोई लड़का है, तो उसको किसकी संज्ञा दी गई है? गधा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हरिओम तो कोई व्यक्ति है, गधा तो है नहीं, लेकिन उसको गधा बोला जा रहा है, जबकि हरिओम को गधा ना कहते हुए उसके लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है कि उसके लक्षण कैसे हैं? गधे जैसे हैं। इसमें हरिओम एक लड़का है, वह स्वयं गधा न होकर गधे जैसे लक्षण रखता है, अर्थात मूर्खता के लक्षण रखने वाला लड़का, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे भारत महान है,
देखिए भारत है ना कोई इंसान नहीं है, क्यों इंसानों से मिलकर, सभी लोगों से मिलकर भारत बना है। इस प्रकार यह महान होना भारत से ना होकर भारत के लोगों से है। जैसे इंडिया जीत गया है, तो इसमें इंडिया यानी भारत देश थोड़ी क्रिकेट खेलता है, खेलने वाले कौन खिलाड़ी हैं, इंडिया जीत गया है मतलब कि इंडिया में खेलने वाले, जो इंडिया की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी हैं वह जीत गए हैं, इसलिए इंडिया जीत गया। ये लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके भिन्न अर्थ मिलते हैं। जैसे हम किसी लड़का ज्यादा सोता है तो उससे बोलेंगे ये कुंभकर्ण का भाई है, ये तो कुंभकर्ण है, क्योंकि कुंभकर्ण जैसे लक्षण दिख रहे हैं उसमें। जैसे किसी से बोलते हैं, जैसे कोई सीधी सादी लड़की हो तो उससे बोलते हैं है तो गिरी गाय है, यानी देखो लड़की गाय तो नहीं है लेकिन उसके लक्षण कैसे हैं, गाय जैसे हैं, यानी सीधी सादी भोली वाली लड़की से हम गिरी गाय बोल सकते हैं। अगले देखिए व्यंजना शब्द शक्ति। जब शब्द का अर्थ व्यक्त करने में अभिधा और लक्षणा, देखिए हमने अभिधा पढ़ा यानी जो ऐसे शब्द जैसे पढ़ा हमने ये सुना तुरंत समझ में आ गया, वो क्या कहलाते हैं, अभिधा। लक्षणा यानी जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसको सीधा अर्थ न देते हुए किसी लक्षण के आधार पर किसी से तुलना करना, वो क्या कहलाता है, लक्षण शब्द शक्ति कहलाती है। अब जे दोनों शब्द शक्तियों के द्वारा किसी भी शब्द का या वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा हो तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति का। इसमें देखिए जब शब्द अर्थ व्यक्त करने में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति असमर्थ हो जाती है तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अर्थात सुनने वाला शब्दों का अर्थ अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है। सुने यहाँ पे समझे, अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है या लगाते हैं, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसकी परिभाषा ध्यान से सुने, जहां पर अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति असमर्थ हो जाती हैं वहां पर कौन सी शब्द शक्ति काम करती है, व्यंजना, ठीक है। अर्थात सुनने वाला अपने शब्दों को या पढ़ने वाला अपने जरूरत के हिसाब से उसका अर्थ लगाए तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। देखें इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, इसका क्या मतलब है, सूरज डूबने वाला है। अब देखो समझें इसके कितने भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ लगाया जा सकता है। मंदिर का पुजारी, सूर्यास्त मंदिर का पुजारी, अब वो क्या समझेगा कि सूर्यास्त हो गया यानी घंटे बजाने का संध्या, जो संध्या वादन होता है शाम की पूजा का टाइम मंदिर पर, उसका टाइम हो गया है। तो पुजारी क्या समझेगा, सूर्यास्त हो गया तो घंटी बजाने का टाइम हो गया और वो अपना काम करने लगेगा। आगे देखिए किसान के खेत से घर जाने का समय हो गया, कहां से, खेत से, क्योंकि किसान दिन भर खेत पे काम करता है और जैसे ही उसको पता चला कि सूर्यास्त हो गया है, उसको दिखा कि सूर्यास्त हो गया है, वो अपना हल और बैलों को लेकर कहाँ चला जाएगा, घर जाने का टाइम हो जाएगा। पक्षियों के लिए घोंसले में लौटने का समय हो गया है। अगर पक्षी दिन भर दाना पानी चुनने के लिए बाहर रहते हैं, जैसे शाम हो जाता है सूरज ढलने लगता है तो वो कहाँ पे बढ़ने लगते हैं, घोंसले की तरह लौटने लगते हैं चाहे कितनी भी दूर पहुंच गए हों। और देखो शोक में डूबे परिवार के लिए सूर्यास्त का किसी का मर जाना है। जैसे किसी का कोई गुजर गया अपना प्रिय, कोई किसी का एक लड़का हो और वो किसी कारणवश से गुजर गया हो तो उसके घर वालों का हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। आगे देखिए जैसे विद्यार्थी के लिए छुट्टी होने का समय है। जैसे मान के चलिए दिन भर क्लासें लगती हैं और विद्यार्थी को शाम के छोड़ा जाता है, तो जैसे ही बोला कि सूर्यास्त हो गया है तो विद्यार्थी खुशी की लहर दौड़ जाएगी, वो बोलेंगे कि हमारा छुट्टी का टाइम हो गया है। इसी प्रकार देखें सूर्यास्त हो गया है, हमने एक वाक्य बोला था और इनके सुनने पर
सभी व्यक्ति अपने अपने जरूरतों के हिसाब से उसका अर्थ लगा रहे हैं। वाक्य एक ही है, सूरज शब्द एक ही है, उसका अर्थ कितने भिन्न भिन्न अर्थों में निकल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। समझ गए होंगे। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तीनों शक्तियों को ऊपर देखते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अविदा, अविदा का मतलब जैसा हम बोले वैसा सामने वाला वैसा का वैसा समझ जाए, वो क्या कहलाएगी, अविदा। इसमें ना हमको कोई दिमाग लगाना है ना कुछ लगाना है। दूसरा क्या है, लक्षणा। लक्षणा यानी लक्षण के आधार पर उसका अर्थ लगाना, ठीक है, उसके क्या लक्षण है उसके आधार पर अर्थ लगाना। और व्यंजना क्या, व्यंजना ना अविदा यानी सिंपल समझ में आए, ना हम उसके लक्षण के आधार पर अर्थ लगाए। इसका मतलब है कि जो जैसा व्यक्ति हो वो ऐसा उसके हिसाब से अर्थ लगा ले। इसके कई अर्थ निकले, कहने का मतलब है इसके कई प्रकार के अर्थ निकले, वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, इसलिए आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।